विद्वज्जन का कथन है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आवश्यकता आविष्कार की जननी कहलाती है। आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर जत्र तत्र से जो हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए हैं, आखिर इसका कारण क्या? आषाढ़ की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कोई कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि में ही इस अग्नि तल पर महर्षि व्यासदेव जी का अवतरण हुआ था। गुरु पूर्णिमा वे पूरे गुरु थे, उन्हीं के नाम पर जो महोत्सव मनाया जाता है उसको गुरु पूर्णिमा की संज्ञा दी जाती है। व्यासदेव जी के शरीर का रंग कृष्ण वर्ण था और उनका जन्म एक द्वीप में हुआ था, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। जिस समय उन्होंने जन्म धारण किया, कुछ ही दिनों के बाद वो बदरिकाश्रम जाकर तप करने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। उनकी माता जी ने कहा कि बेटे, पुत्र तो माता पिता की सेवा करने के लिए होते हैं और तुम हम लोगों को छोड़कर बद्रिकाश्रम तपस्या करने जा रहे हो। व्यासदेव जी ने कहा कि माता जी, आपको जब आवश्यकता पड़े और आप बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। वे बदरिकाश्रम चले गए और उन्होंने वहां कठोर तपस्या की और मात्र बेर खा करके ही उन्होंने जीवन यापन किया। इसलिए उनको बादरायण नाम से भी पुकारते हैं। व्यासदेव जी ने वेद को ऋक् साम यजुः 3 भागों में विभक्त किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्म सूत्र उन्हीं के द्वारा प्रणीत है। वे बहुत बड़े ज्ञानवान, विद्वान, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, सभी सद्गुणों से पूर्ण थे। उनका ज्ञान का एक अंग श्री महाभारत है। महाभारत का एक छोटा सा अंश भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व के अंतर्गत का एक छोटा सा अंश है जिसको गीता जी की संज्ञा दी गई है। वह छोटा सा अंश इतना तेजस्वी है कि विश्व के प्राय सभी समुन्नत भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और आए दिन अनुवाद हो ही रहे हैं। व्यासदेव जी पूरे गुरु थे। उन्हें पूरे गुरु के नाम पर गुरु पूर्णिमा की संज्ञा देकर गुरु भक्त लोग अपने गुरु का पूजन अर्चन वंदन आज किया करते हैं। वास्तविक बात तो यह है
कि गुरु शरीर को नहीं कहते हैं, गुरु ज्ञान को कहते हैं। जिस शरीर में ज्ञान रहता है वह गुरु का शरीर कहलाता है। ज्ञान अनेक प्रकार के हैं, इसलिए गुरु भी अनेक प्रकार के हैं। जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं उन ज्ञानों में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो मुक्ति लाभ करा सके, आवागमन का चक्र छुटा सके, दैविक भौतिक यंत्रतापों से मुक्ति दिला सके। मात्र एक आध्यात्म ज्ञान ही है जो अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर का साक्षात्कार कराकर अनंत जन्मों के क्लेश को निशेष कर सकता है। जो ज्ञानदाता, जो वास्तव में सच्चे सद्गुरु हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। अनंत स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार करने वाले गुरु की गाथा गाकर उसका अंत कौन कर सकता है? जिसकी महिमा गाथा गाते विद्या वरदा सरस्वती अघाती नहीं, पंचमुख शिव, शनिमुख कार्तिकेय और सहस्त्रमुख शेष भी गाकर निशेष नहीं कर सकता, तो मुझ जैसा गोवर गणेश क्या कर सकता है? अवश्य ही जहां हम पवन गति से गमन करते हुए गरुड़ को गगन मार्ग में देखते हैं, तो क्या हम एक कमरे के भीतर मच्छर गुनगुनाते से गए क्या? तो मच्छर की गुनगुनाहट, मेरी बात आप समझ लीजिए। बड़े बड़े विद्वानों का, महात्माओं का प्रवचन आप लोगों ने सुन लिया, अब सुनने के लिए बाकी क्या रहा जो मैं कहूं? बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं, बिन गुरु होई की ज्ञान। लेकिन जल परिमाने माछरी, कुल परिमाने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी शुद्ध। जो पूरे गुरु होते हैं वे क्या नहीं कर सकते हैं, सब शक्तिमान हो जाते हैं। हम देखते हैं एक धनवान निर्धन को धन देकर धनवान बना सकता है, एक भौतिक ज्ञानी अपना ज्ञान देकर अज्ञानी को ज्ञानवान बना सकता है, एक चंदन वृक्ष अपने वन के समस्त वृक्षों को चंदन बना सकता है। जब एक जड़ ऐसा कर सकता है, तब जो चैतन्य से चैतन्य करने वाले संत सद्गुरु हैं, वे अपने ज्ञान से अपने शिष्य के अज्ञान को हर लेकर ज्ञान से भरपूर कर दें और अपने समान बना दें, तो कौन आश्चर्य की बात है? बशर्ते योग्य गुरु हों और शिष्य भी योग्य ही हो। जैसे जमीन अच्छी हो, अब बीज सबीज नहीं हो, क्या फसल निकलेगी उसमें? बीज बहुत सजीव हो और जमीन बहुत खराब हो, तब क्या उससे अंकुर निकलेगा? जमीन अच्छी हो और बीज भी सजीव हो, फसल उठेगी। उसी तरह जो योग्य गुरु होते हैं वे अपने शिष्य को योग्य बना लें, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम देखते हैं आजकल आम का महीना है ना,
उसी वृक्ष में कुछ दिन पहले मंजर निकला था। उस मंजर में थोड़े थोड़े दाने हुए। वो दाने बढ़ते 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 टिकोला का रूप धारण किया। वह और बढ़ते बढ़ते में कोसा आ गया, डंभक हो गया। वही बढ़ते बढ़ते एक दिन पक गया। तो जो मंजर अंधर में झड़ गया उसे क्या होगा? टिकोला होने पर जो झड़ गया तो उसकी चटनी बन जाएगी। अब कोसा होने पर उसका अचार, उसकी कासनी हो जाएगी। लेकिन जो आम पक जाता है वह जब डाल को छोड़ता है तो उस आम में वो क्षमता आती है कि अपने जैसे एक पेड़ बना करके अनेक आम पैदा कर सकता है। उसी तरह जो संत सदगुरु का संग करते हैं, कुछ दिनों में छोड़ दिए, कोई कुछ दिन रह करके छोड़ दिए तो टिकोला चटनी हो जाएगी, कुछ दिन और बढ़ा तो अचार कासनी उसकी बन जाएगी। लेकिन साथ में रहकर जो पकता है वो अपने जैसा अनेक बना सकता है। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं। आप जो कोई दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा एक हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। बड़े कामिल फकीर थे, उनके कई शागिर्द थे। वे सब चाहते थे हम गद्दी पर बैठे, हम गद्दी पर बैठे, हम गद्दी पर बैठे। लेकिन हजरत साहब आखिर बैठाएंगे किसको? एक ही को तो बैठाएंगे। तो उन्होंने परीक्षा ली अपने शिष्यों की। तो अच्छा जी, चलो आज घूमने के लिए हम लोग चलें। चले घूमने के लिए। जाते 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 शहर के नीचे भाग में चले गए जहां वेश्या रहती थी। अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग नीचे रहो। हजरत निजामुद्दीन साहब चले गए वेश्या के ऊपर कोठे पर। कुछ शिष्यों का मन तो तभी बदलने लग गया कि आज हमारे गुरु महाराज गए हैं बहुत अच्छी जगह में। इतने में वे क्या कहते हैं हजरत निजामुद्दीन साहब? वेश्याई हाथ जोड़ करके मेरा हो भाग्य है, आप हमारे यहां पधारे हैं, कहिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा एक तस्तरी में रोटी लाओ, दाल मंगवाओ और एक बोतल शरबत मंगाओ। तस्तरी में रोटी, दाल और बोतल। शिष्य लोग नीचे से देख रहे क्या हो रहा है। आज तो शराब कबाब सब चल रहा है और बाकी की जो बात है वो अभी हो जाएगी। ऐसे गुरु के साथ में रहकर हम लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। 1, 2, 3, 4 करके सब चलने लगे। चलते चलते जितने शिष्य थे सब के सब चले गए, मात्र एक शिष्य रह गया। सारी रात हजरत निजामुद्दीन साहब ने वेश्या घर में बिताया। वे इतने बड़े पहुंचे हुए फकीर थे, भलाओ क्या उसकी रोटी खाएंगे कि दाल खाएंगे कि शराब पिएंगे? वो तो अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। जब सवेरा हुआ, कोठे से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं सब के सब गायब हैं। एक केवल क्या कहते हैं, अमीर खुशरो नाम था उसका, वह खड़ा है वहां पर। बोला अरे और लोग कहां चले गए? बोला सब के सब चले गए। बोला तुम क्यों नहीं गए? तो मेरा मन भी तो था जाने का, लेकिन आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाता। आपके पाक कदम को छोड़ करके दूसरा स्थान मेरे लिए कहां है? हृदय से लगा लिया, अपनी गद्दी पर बिठा दिया। अमीर खुशरो लिखते हैं कि सुनिए,
मैंने जगत गुरु स्वामी रामानंद के दर्शन किए, अपने गुरु ख्वाजा साहब से तोहफे बेनजीर लेकर मैं पंचगंगा घाट पर गया। स्वामी जी ने मुझे दाद दी और जो उनकी मेहर हुई, मेरे दिल की फौरन सफाई हो गई और खुदा का नूर झलक गया। तो गुरु का जो अर्थ किया जाता है कि तम से प्रकाश में, तो गुरु यह प्रकाश करते हैं। दीपक कमरे के भीतर प्रकाश करता है, सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चंद्रमा रात में प्रकाश करता है, लेकिन गुरु का ज्ञान शिष्य के अंदर में दिन रात प्रकाशित होता रहता है। यह है गुरु का ज्ञान। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोतु पही गए, राखी जीव अभिमान। शीश देना क्या, गला कटाना? अरे अहंकार को छोड़ो, सुन रहे थे ना अभी आप लोग। मेघनाद और लक्ष्मण के साथ जो युद्ध हो रहा था, तो मेघनाद कह रहा था लक्ष्मण से, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं ज्वालामुखी पहाड़ हूं, जला करके समाप्त कर दूंगा तुरंत। मुझसे लड़ने के लिए आया हो तुम? लक्ष्मण जी ने कहा कि मेघनाद देखो, ये मैं की बात अच्छी नहीं होती है। देखो, बकरी जो मैं करती है तो गले पर छुरी चलती है, अब मैना जो मैना कहती है वो सबको प्यारी लगती है। मेघनाद कहता है मैना जो मैना कहती है पिंजड़े में वह बंद रहती है, अब बकरी जो मैं कहती है वह स्वतंत्र धर पर चढ़ती है। क्या कहते हो तुम? लक्ष्मण जी ने कहा कि मेघनाद, उस बकरी को मारकर उसकी आंत जब तांत निकाल बनाई जाती है और जब वो धुनिया के हाथ में जाती है और धुनिया जब रुई धुनता है तब तू 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 कहता है। वहां उसका मैंपन सब मिट जाता है। तो जो शिष्य अपने मैंपन को मिटा देता है उसी को वह ज्ञान मिलता है। गुरु नानक पंथ में प्रथम गुरु नानक देव जी हुए, दूसरे गुरु अंगद देव जी हुए, तीसरे गुरु अमरदास जी हुए। अमरदास के 2 पुत्र थे और कई शिष्य थे। उन लोगों के मन में भी यही बात थी कि इनके बाद हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे। अब वो भी क्या करते, गद्दी तो किसी एक को मिलेगी, सबको गद्दी कैसे देंगे? वो कहते देखो जी एक काम करो। उसमें उनकी उम्र 95 वर्ष की हो गई थी। चबूतरा बना, सब वहां से मिट्टी खोदो और वहां जाकर चबूतरा बनाओ। शिष्य लोग खोदने लगे मिट्टी और चबूतरा बनाने लग गए। दिन भर सब मेहनत करते थे, शाम में ये जाते थे, कहते चबूतरा ठीक नहीं है, तुड़वा देते थे। फिर दूसरे दिन फिर सबको मिलकर चबूतरा बनाते थे और फिर शाम में जाकर कहते नहीं चबूतरा ठीक नहीं, तोड़ो। इस तरह 70 बार चबूतरे बने और टूटे। उनके जो शिष्यगण सब थे वे कहते हैं 95 वर्ष की उम्र का माथा खराब हो गया। रोज चबूतरा बनाओ और रोज तोड़ो, रोज बनाओ रोज तोड़ो।
बेकार जीवन बर्बाद हुआ हम लोगों का, इतने दिनों तक इनकी सेवा जो हम लोगों ने की, चलो 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 बेकार इनके यहां रखा था। एक शिष्य रह गए, वे लोग उनसे भी कहते कि तुम जैसे तुम्हारे गुरु पागल हो गए, तुम भी पागल हो गए क्या, क्या चबूतरा बनाते हो, चलो। उन्होंने कहा हमारे गुरु को पागल नहीं कहो, मुझको जो कह लो सो कह लो, वो पागल नहीं। लोग कहते थक गए लेकिन वे टस से मस हुए नहीं, चबूतरा बनाते रहे, फिर वे तोड़वाते रहे, मनाते रहे, तोड़वाते रहे। 70 चबूतरे टूट जाने के बाद अमरदास जी महाराज ने कहा रे सब चलेगी, तुम क्या कर रहे हो यहां? बोला हुजूर की आज्ञा जीवन भर बनाने की होगी, चबूतरा तो मैं जीवन चबूतरा बनाता रहूंगा, आप मेरा काम ही क्या है, आपकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम नस साहिब सेवा, वही चौथे गुरु रामदास जी महाराज। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। गुरु क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते।